जंगल के सभी पक्षी कालू कौवे और गौरी कौवी से बहुत तंग थे। जब भी कोई पक्षी भोजन लाता तो गौरी कौवी और कालू कौवा मिलकर उस पक्षी से उसका भोजन छीन लेते। अरे प्यारी चिड़िया, इतने सारे अमरूद, ये अमरूद लेकर कहाँ जा रही हो तुम? हम तो यहाँ हैं। गौरी बहन, मुझे जाने दो, ये अमरूद मैं तोते भैया से लाई हूँ। मैं बीमार हूँ, भोजन भी नहीं ला पा रही। प्लीज आज मुझे जाने दो। तो हम कब रोक रहे हैं तुम्हें? जाओ, घर जाकर आराम करो और अपना ख्याल रखना। बस ये अमरूद हमें दे दी जाओ। कालू और गौरी रानो चिड़िया से वो अमरूद छीन लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। रानो चिड़िया रोते हुए अपने घर चली जाती है। अब मैं क्या करूँगी? कितनी मुश्किल से मैं तोते भैया से भोजन मांग कर लाई थी और उन कौवों ने छीन लिया। कालू जी, ये अमरूद तो बहुत ही मीठे हैं। हाँ गौरी, चोरी का माल, लूट मार का माल, ये सब बहुत मजेदार होते हैं। इसीलिए तो मेरे बाप ने मुझे ये सब सिखाया था। रात हो जाती है। रानो चिड़िया भूखे पेट करवटें बदल रही थी। क्या करूं, भूखे मारे नींद भी नहीं आ रही। आखिर रानो चिड़िया उठती है और कबूतर के दरवाजे पर जाकर दस्तक देती है। कबूतर भाई, दरवाजा खोले, मैं हूँ रानो चिड़िया। कबूतर दरवाजा खोलता है। जी रानो बहन, आप इस वक्त? रानो चिड़िया कबूतर को सारी बात बताती है। ये कौवे तो हद से ज्यादा बढ़ते ही जा रहे हैं, इनका कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। रानो बहन आप रुकें, मैं आपको दाना ला कर देता हूँ। कबूतर अपने घर जाता है और दाना लाकर रानो चिड़िया को दे देता है। रानो चिड़िया कबूतर को धन्यवाद बोलकर अपने घर की तरफ चली जाती है। रानो चिड़िया दाना खाती है और फिर मीठी नींद सो जाती है। अगले दिन तोता भोजन लेकर आ रहा था कि उसका भोजन नीचे गिर जाता है। इतना सारा भोजन मिला था आज, और वो भी वहाँ गिरा जहाँ से उठाना ही मौत को आवाज देने जैसा है। अगर मैं दाना उठाने गया और चील आ गई तो, मगर यहाँ नजर तो कोई भी नहीं आ रहा, इसे उठाकर भाग आऊंगा। तोता जल्दी से वहाँ जाता है। तोता दाना उठाने लगता है कि वो एक बड़ी चील को अपनी तरफ आता हुआ देख लेता है। भाग रे भाग मिठू, दाने के चक्कर में मरेगा। तोता दाना उठाए बिना ही वहाँ से भागता है। चील भी तोते के पीछे भागती है। ये चील तो मेरे पीछे ही पड़ गई है, चली जाओ यहाँ से, जान छोड़ दे मेरी। तोता झाड़ियों में छुप जाता है। कहाँ गया, कहाँ गया? अच्छा खासा नाश्ता हो जाना था आज मेरा। दाना उठाने तो आओगे, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। चील वहाँ से चली जाती है। तोता झाड़ियों से बाहर निकलता है और जंगल की तरफ तेजी से उड़ता है। तोता जंगल पहुँच जाता है। बच गया, बच गया। मिठू भैया, क्या हुआ है? आप इतने डरे हुए क्यों हैं? वो चील, चील मेरे पीछे लग गई। मैं मिठू सारी बात रानो चिड़िया को बताता है। कबूतर भी वहाँ आ जाता है। कबूतर भी सारी बात सुनता है। आइडिया, मेरे जहन में एक आइडिया आया है। क्यों ना हम उस गौरी और कौवे से अपना बदला लें। मैं समझ गई। वो तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं। इस वक्त गौरी और कालू नदी के पास पक्षियों को रोकते हैं। वो ज़रूर नदी पर होंगे। पहले कबूतर भैया जाएंगे, फिर तोते भैया आप। समझ गए ना? हाँ हाँ, समझ गए। तोता जाकर उसी पेड़ पर बैठ जाता है जिस पेड़ पर कौवे बैठे हुए थे। तोता उस पेड़ की एक तरफ और कौवे दूसरी तरफ थे। कबूतर भी वहाँ आ जाता है। यार मिठू, आज इतने उदास क्यों बैठे हो? क्या बताऊं कबूतर, मैं कौवों से छुपाकर ढेर सारा भोजन ला रहा था, मगर वो चीलों के इलाके में गिर गया। क्या क्या था? केले, मीठे फल, अनार, सूखा दाना, सब था, सब वहाँ गिर गया। तो फिर खुश हो जाओ, मैंने आज ही उन चीलों को पश्चिम की दिशा की तरफ जाते देखा है। तुम जाओ और जल्दी से जाकर अपना भोजन उठा लाओ। क्या सच में चीलें चली गईं? कौवे भी उनकी बातें सुन रहे थे। कालू जी, सुना आपने? हाँ, मैंने सुना भी और समझ भी लिया। तो चलें फिर? पहले घर से जाकर टोकरी ले आए। कालू जी, पहले इनका कुछ करना होगा। कालू और गौरी मिलकर कबूतर और मिठू को एक रस्सी से बांध देते हैं। छोड़ दो हमें,
अब तो सारा भोजन उठाने के बाद ही तुम्हें छोड़ेंगे। तब तक यहीं बैठकर ठंडी हवा के मजे लो। चलो कालू जी। गौरी और कालू वहाँ से चले जाते हैं। कौवे अपने घर से टोकरी लेते हैं और चीलों वाले इलाके में पहुँच जाते हैं। रानू चिड़िया कबूतर और मिठू को खोल देती है। आप दोनों ठीक तो हैं? हाँ, हम ठीक हैं, मगर वो कौवे अब ठीक नहीं रहेंगे। मतलब हमारा प्लान कामयाब हुआ? हाँ बिल्कुल, अब हमारी जान छूट जाएगी उन दुष्ट कौवों से। गौरी और कालू चीलों के इलाके में पहुंच जाते हैं। कालू जी, वो रहा भोजन। गौरी और कालू जैसे ही वहां जाते हैं तो वहां चीलें आ जाती हैं। चील थी आप तो दूसरे इलाके। कौवे, और वो भी दो। कालू जी बचाओ। गौरी, मैं अब क्या कर सकता हूँ? बस अब भागो, जितनी तेज भाग सकती हो। गौरी और कालू तेजी से भागते हैं। चीलें उनके पीछे लग जाती हैं और उन्हें पकड़ लेती हैं। हमसे भागकर कहाँ जाओगे? तुम तो सर्दियों में हमारे काम आओगे। सर्दियों में कौवों का सूप हमारी हड्डियों को मजबूत बनाएगा, और उससे पहले तुम दोनों हमारा घर साफ करोगे, नौकर भी और खाना भी। चीलें गौरी कवि और कालू कौवे को पकड़कर ले जाती हैं और उनसे घर का सारा काम करवाती हैं। ऐसे कौवों को अच्छी सजा मिली है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। नूरपुर जंगल में तेज बारिश हो रही थी। जंगल में सिर्फ बारिश और बादल गरजने की आवाज थी। सब पक्षी अपने अपने घरों में बैठे तूफानी बारिश को देख रहे थे। उसी जंगल में रानू चिड़िया का घर था, जो नदी के पास था। ज्यादा बारिश होने की वजह से नदी में बाढ़ आ जाती है। रानू चिड़िया अपनी सास से कहती है, माँ जी आप ठीक है ना? हाँ रानू बेटी, मैं ठीक हूँ, मगर मुझे बहुत ठंड लग रही है। खिड़की पर कोई कपड़ा डाल दो, हवा बहुत ठंडी है। जी माँ जी, मैं अभी डाल देती हूँ। रानू चिड़िया अपने पति के देहांत के बाद अपनी सास और एक बेटे कुकू के साथ रहा करती थी। ऐ ऊपर वाले, मेरी मदद कर। क्या करूँ मैं? माँ जी की तबीयत भी बिगड़ने लगी है। कुछ छोड़ना सही तो हमें एक मजबूत छत वाला घर ही दे देना, जहाँ हम बिना खौफ के सो सके। मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे देना। कुकू बेटा, तुम दादो का ख्याल रखना, मैं अभी आती हूँ। कुकू अपनी दादो के साथ जाकर लेट जाता है और अपने घर की टपकती हुई छत को देखने लगता है। दादो, अगर छत टूट गई तो? कुकू बेटा, छत नहीं टूटेगी, और अगर टूट भी गई तो तुम जल्दी से उड़ जाना और किसी बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाना, और अगर जमीन पर पानी हो तो तुम ऊंचे पेड़ पर बैठ जाना। दादो, आप मेरे साथ नहीं जाएगी? मैं आपके बिना नहीं जाऊंगा। कुकू बेटा, जब तक तुम्हारी माँ नहीं आती तुम ऐसा करो, बाल्टी उठाकर पानी को बाहर निकाल दो, मुझ में तो हिम्मत नहीं है। कुकू बाल्टी उठाता है और पानी भर भर कर बाहर निकालने लगता है। कुछ देर बाद कुकू अपनी दादो से कहता है, दादो, मुझे बहुत ठंड लग रही है और भूख भी, मैं थक गया हूँ। अच्छा, तुम बैठो, मैं करती हूँ। फिर कुकू की दादो पानी घर से बाहर निकालने लगती है। ठंड की वजह से कुकू की दादो की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। रानू चिड़िया जंगल में मारे मारे फिर रही थी, मगर उसे कहीं भी कुछ खाने को नहीं मिलता। मुझे किसी के घर जाना चाहिए। रानू चिड़िया उड़ती है और कबूतर के घर जाती है। रानू चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। इस तेज तूफान में कौन हो सकता है बाहर? मेरी एक बात सुन ले, हमारा घर पहले ही कमजोर है, किसी को भी घर के अंदर लाने की जरूरत नहीं है, सुन लिया ना? अच्छा ठीक है। कबूतर दरवाजा खोलता है। रानू बहन, आप? हाँ कबूतर भैया, मेरा बेटा 2 दिन से भूखा है, प्लीज हमारी मदद करें। अगर कुछ खाने को है तो दे दे। रानू चिड़िया की बात सुनकर कबूतर खामोश हो जाता है। अगर खाना मांगा तो मेरी पत्नी तो मुझे ही खा जाएगी। रानू बहन, खाना तो हमारे घर भी नहीं है, अगर होता तो मैं ज़रूर आपको दे देता। रानू चिड़िया उदास मन के साथ वहाँ से चली जाती है।
कुकू की दादों की ठंड की वजह से तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ जाती है और वो बेहोश हो जाती हैं। दादो, दादो, दादो उठो ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। दादो। बाहर बादल जोरों से गरज रहे थे और तेज हवाओं की आवाजें खौफ पैदा कर रही थीं। मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। दादो, मैं अभी आता हूँ। कुकू उठता है और बुलबुल डॉक्टर के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। कुकू बेटा, तुम इतनी तेज बारिश में? वो मेरी दादो आंखें नहीं खोल रही और ना ही मुझसे बात कर रही है। प्लीज आप मेरे साथ चलो। बुलबुल डॉक्टर कुकू के साथ आती है। इनकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब है। कुकू बेटा, आपके घर की छत भी गिरने वाली है। आप दोनों मेरे साथ चलो, आपकी दादों का इलाज यहाँ नहीं हो सकता। तोते भैया, क्या आपके पास कुछ खाने को है? रानो बहन, एक ही अमरूद था जो हमने खा लिया। अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। रानो चिड़िया उड़ती है और कौवों के घर जाती है। उम्मीद तो नहीं है कि ये मेरी मदद करेंगे, शायद एक बार पूछ लेती हूँ। रानो चिड़िया कौवों के दरवाजे पर दस्तक देती है। कालू जी, उठकर देखें बाहर कौन है। कोई काम खुद भी कर लिया करो, मैं नहीं जाऊंगा, जाओ खुद ही। कह तो ऐसे रहे हो जैसे सारे काम तुम खुद ही करते हो। गोरी कभी बुड़बुड़ाते हुए दरवाजा खोलती है। क्या है? गोरी बहन, मेरा बेटा 2 दिन से भूखा है। क्या आपके पास कुछ खाने को है? इस तेज बारिश में अगर जान बच जाए वही बहुत है, और तुम्हें खाने की पड़ी है। मेरा बेटा बहुत भूखा है। कुछ नहीं है घर में, और अगर होता भी तो उससे हम अपना पेट भरते। जाओ यहाँ से। रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया अपने घर वापस आ रही थी कि रास्ते में उसे नदी में गिरा हुआ साधु पक्षी दिखाई देता है। मदद करो, कोई मेरी मदद करो। रानो चिड़िया जल्दी से जाती है और साधु पक्षी को पानी से बाहर निकालती है। आप ठीक तो हैं? हाँ बेटी, मैं ठीक हूँ। क्या तुम मुझे अपने घर ले जाओगी? बारिश के बाद मैं चला जाऊँगा। जी जी, आप चले मेरे साथ। रानो चिड़िया साधु पक्षी को अपने साथ अपने घर ले जाती है। रानो चिड़िया जब घर पहुंचती है तो उसका घर टूटा हुआ था। रानो चिड़िया रोने लगती है। कुकू, माँ जी, मेरा बेटा ये क्या हो गया? ए ऊपर वाले, मेरा बेटा। चिड़िया बेटी, चुप हो जाओ और अपनी आंखें बंद करो। मगर मेरा। मैं सब ठीक कर दूंगा, तुम अपनी आंखें बंद करो। रानो चिड़िया अपनी आंखें बंद कर लेती है। एक तेज रोशनी निकलती है और रानो चिड़िया का घर एक मजबूत और बड़े घर में बदल जाता है। रानो चिड़िया ये सब देखकर हैरान रह जाती है। मैं इस घर का क्या करूँगी जब मेरा बेटा, मेरी माँ जी। रानो चिड़िया रो रही थी कि बुलबुल डॉक्टर वहाँ आती है और रानो चिड़िया को सब बताती है। अम्मा जी कैसी हैं? वो बिल्कुल ठीक है और मेरे घर में है। रानो चिड़िया बुलबुल डॉक्टर के साथ जाती है। बुलबुल बहन, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। रानो चिड़िया, कुकू और माँ जी अपने घर वापिस आ जाते हैं। बारिश अब रुक चुकी थी। मम्मा, क्या ये हमारा घर है? ये इतना सुंदर घर हमारा है? कुकू की नजर सामने फलों की टोकरी पर जाती है। वो जल्दी से भागता है और जाकर वो फल खाने लगता है। बहुत भूख लगी हुई थी मुझे। साधु पक्षी कहाँ के? रानो बेटी, शायद ऊपर वाले ने हमारी मदद के लिए ही साधु पक्षी को भेजा था। मम्मा, बुलबुल आंटी के घर भी कुछ खाने के लिए नहीं था। क्या मैं कुछ फल बुलबुल आंटी को दे आऊं? हाँ कुकू बेटा, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। फिर रानो चिड़िया और कुकू फल लेकर बुलबुल डॉक्टर के घर की तरफ जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।